जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम बात करेंगे आज बौद्ध धर्म के बचे हुए कुछ भाग की। तो हम बात करें कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों की, और बौद्ध धर्म के अंदर हम लोगों ने बौद्ध धर्म के अनात्मवादी सिद्धांत, अनीश्वरवादी सिद्धांत और साथ ही बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ आर्य सत्य और अष्टांगी मार्गों की बात हम लोगों ने की थी। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म जो संस्था थी या जो संप्रदाय था वो गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। अब आप कहेंगे साहब ये गणतंत्रात्मक प्रणाली क्या होती है? तो गणतंत्र का मतलब होता है कि बौद्ध धर्म के अंदर जो प्रमुख अनुयायी होते थे या बौद्ध धर्म की सभा या समितियों के जो अध्यक्ष होते थे उनको अनुयायी मत देकर के उनका निर्वाचन करते थे। जैसे हमारे विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन होता है, वो अपना प्रस्ताव संसद में रखते हैं, विधानसभा में रखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी सदस्यों का चुनाव होता था और कुछ व्यक्ति जो सभा के सदस्य होते थे और वो अपना प्रस्ताव रखते थे। तो बौद्ध धर्म के अंदर कोई भी चीज को प्रकट करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता था, इस प्रस्ताव को नति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नति। या इसको दूसरे शब्दों में कहे तो अनुसाव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अनुसाव। अब दूसरी बात यह है कि प्रस्ताव क्या चीज होती है कि जैसे मेरे मन में कोई बात आई और मैंने सभा के सामने रखी, तो ये सभा के सामने रखने वाली जो बात है इसी को हम प्रस्ताव कहते हैं या नति या अनुसार के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगर बात करें कि सभा का सदस्य या बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होना या सभा में सम्मिलित होना क्या कहलाता था? उपसंपदा कहलाता था। क्या कहलाता था? उपसंपदा। जैसे बौद्ध धर्म का सदस्य बनना या बौद्ध धर्म के सभा का सदस्य बनना क्या कहलाता था? उपसंपदा कहलाता था। इसके बाद में आगे बात करें कि बौद्ध धर्म के अंदर जो सभा होती थी, इस सभा का संचालन कोरम से होता था। किससे होता था? कोरम से। अब आप कहेंगे साहब ये कोरम क्या चीज होती है? तो कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। क्या होता है? गणपूर्ति। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई मान लो ये एक सभा है और इस सभा के सदस्य 50 हैं और इसका एक सदस्य अध्यक्ष है। तो इस 50 सदस्यों की सभा में जब तक 20 व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे तब तक इस सभा का संचालन नहीं होगा। तो ये 20 व्यक्ति जो होते हैं वो गणपूर्ति या कोरम के नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये कि इतने व्यक्ति तो इस सभा में सम्मिलित होने ही चाहिए, तब इस सभा का जो है संचालन होगा। उसको कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। तो इस समय जो कोरम था वो था 20, यानी कि बौद्ध संगति या सभा तब होती थी जब उसके अंदर कम से कम 20 व्यक्ति सम्मिलित होते थे। तो इस गणपूर्ति को कोरम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बात करते हैं कि इस बौद्ध संघ के अंदर चोरों को, हत्यारों को, रोगियों को, भ्रष्टाचारियों को जो है इस आपके सभा में सम्मिलित नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो था वो गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था। ठीक है ना भाई? इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि इस बौद्ध धर्म के अंदर 4 दिन जो होते थे वो अवकाश के होते थे या उपवास के होते थे। किसके होते थे? उपवास। बौद्ध धर्म के अंदर 4 दिन जो होते थे वो उपवास के। कौन कौन से? पहला अमावस, दूसरा पूर्णिमा, तीसरा चतुर्दशी, चतुर्थी।
यानी कि एक महीने के अंदर एक दिन अमावस का, एक पूर्णिमा का और 2 दिन चतुर्थी की। जैसे शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, तो ये 2 दिन जो होते थे चतुर्थी के। तो सीधी बात यह है कि बौद्ध धर्म के अंदर 4 दिन जो थे बौद्ध धर्म के अंदर उपवास रखते थे। कौन कौन से दिन? अमावस, पूर्णिमा, पश्चिम पक्ष की चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। ये 4 दिन जो थे वो बौद्ध धर्म के अंदर अवकाश के दिन माने जाते हैं। इसके बाद में बौद्ध धर्म के अंदर 8 स्थान हैं जिनको अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। अष्ट महास्थान मतलब भगवान बुद्ध से संबंधित 8 स्थान हैं जो प्रमुख हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुम्बिनी गांव की, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद में गया की, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद में श्रावस्ती की, जहां भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। इसके बाद में सारनाथ की, जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद में कुशीनारा, जहां भगवान बुद्ध की पावा और कुशीनारा में मृत्यु हुई थी। इसके बाद में कौशल, इसके बाद में संकाशीय और राजगृह वैशाली। संकाशीय, राजगृह और वैशाली, ये 8 नगर जो थे इनको अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। और ये 8 नगर जो थे वो भगवान बुद्ध के जीवन से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे। इस कारण से इनको अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। तो लुम्बिनी, गया, श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनारा, कौशल, संकाशी, राजगृह और वैशाली, ये 8 स्थान जो थे वो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। इस कारण से इनको अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में हम लोग कुछ बौद्ध संगीतियों की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के अंदर 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिस समय राजा कौन था, किस वंश का था, अध्यक्ष कौन था, ये बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी और इसमें क्या क्या कार्य हुआ था, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये छोटी सी इंडेक्स मैं आप लोगों के सामने बनाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति, बौद्ध संगीति। इसके बाद में लिख देता हूँ मैं समय, इसके बाद में स्थान, इसके बाद में शासक, इसके बाद में शासक का वंश, इसके बाद में अध्यक्ष और इसके बाद में विवरण। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये इंडेक्स बनानी है अपनी बुक की नोटबुक के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रथम बौद्ध संगीति की, उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति की, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति की, उसके बाद चतुर्थी बौद्ध संगीति की। और इन संगीति में क्या क्या हुआ जिसके बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो देखते रहिए कि हम लोग किस प्रकार से इन बौद्ध संगीतियों को आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रथम बौद्ध संगीति की। कौन सी बौद्ध संगीति? प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किस समय हुई थी? भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व के अंदर। और जैसे भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है उसके कुछ समय बाद ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और यह प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगृह के अंदर। कहाँ पर हुई थी? राजगृह के अंदर। और इस समय शासक जो था वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो बिंबिसार का पुत्र था। और ये किस वंश का था? हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का। और इस समय जो अध्यक्ष बने थे इस बौद्ध संगीति के, उनका नाम था पूर्ण महाकश्यप। पूर्ण महाकश्यप। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बौद्ध संगीतियां। आपको बोर्ड के एग्जाम में कहीं न कहीं यहाँ से कोई छोटा मोटा 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, या आपको बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भगवान बुद्ध की 4 बौद्ध संगीतियों का वर्णन कीजिए या बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों का वर्णन कीजिए।
तो आप इस प्रकार से इंडेक्स आपके दिमाग में रहेगी तो आप आसानी से इसका वर्णन कर सकेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था जिसका नाम था पूर्ण महाकश्यप, और इस बौद्ध संगीति के अंदर जो कार्य हुआ था वो कार्य हुआ था कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिपिटक, और इसके अंदर जो 3 पिटक हैं उनमें से 2 पिटकों की रचना हुई। जैसे हम बात करते हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक की रचना की थी आनंद ने, जो भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद, तो सुत्त पिटक की रचना की थी आनंद ने, और विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने, जो भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य था उपाली, प्रिय शिष्य था आनंद। तो इन्होंने जो है इस प्रकार की पिटकों की रचना की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति को आप आसानी से याद रख सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व के अंदर हुई, राजगृह नामक नगर में हुई, और इस समय जो शासक था वो था अजातशत्रु, और ये अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का शासक था, और ये संगीति का जो अध्यक्ष था प्रथम बौद्ध संगीति का वो था पूर्ण महाकश्यप। और इस प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर जो कार्य हुआ था सुत्त पिटक की रचना और विनय पिटक की रचना। मतलब प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है वो जो आप लोगों के सामने इनकी रचनाएं हुई थी। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। द्वितीय बौद्ध संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति का समय काल रहेगा प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद में, 383 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व इसलिए उल्टा चलेगा, पहले 483 उसके बाद में 383। और ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई है आपके वैशाली में। कहां पर हुई है? वैशाली में। और इस समय जो शासक था वो था कालाशोक या काकवर्ण कह दीजिए, कालाशोक या काकवर्ण, इसको काकवर्ण भी कहते हैं। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये जो था वो आपके किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। किसका था? शिशुनाग वंश। मतलब हर्यक वंश के बाद में जो शिशुनाग आया था और उदयन को इन्होंने मारा था, तो उदयन के बाद में जो शिशुनाग वंश आया था, शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था कालाशोक या काकवर्ण, तो शिशुनाग वंश का कालाशोक इस समय शासक था। और इस समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था शावक मीर। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था जिसका नाम था शावक मीर, या इसको कहीं न कहीं सर्वकामिनी भी कहते हैं। सर्वकामिनी या शावक मीर जो था वो दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। और इस दूसरी बौद्ध संगीति के अंदर क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भागों में बंट गया। तो 2 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग जो था उसका नाम था महासंगिक, और दूसरा था थेरवादी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बार जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बंटा था। किस बौद्ध संगीति में बंटा था? तो आप लोगों को बताना है दूसरी बौद्ध संगीति में। 2 भागों में कैसे? महासंगिक और थेरवादी। मतलब यह है कि आज हम लोगों ने जो है 2 बौद्ध संगीतियों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो इस कारण से इसको आज हम इतना ही पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह में हुई। यहाँ इस समय शासक जो थे वो अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे, और अध्यक्ष जो थे वो पूर्ण महाकश्यप थे। और प्रथम बौद्ध संगीति के अंदर सुत्त पिटक की रचना और विनय पिटक की रचना हुई थी। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी जो भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था, और विनय पिटक की रचना की थी उपाली ने जो भगवान बुद्ध का बौद्ध धर्म का सबसे प्रधान शिष्य माना जाता था। इसके बाद में दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं। 100 साल बाद में, इनकी प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल बाद में हुई, 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली नामक नगर में हुई। इस समय जो शासक था वो था कालाशोक या काकवर्ण, जो शिशुनाग वंश का शासक था। और दूसरी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष था जिसका नाम था शावक मीर या सर्वकामिनी। दूसरी बौद्ध संगीति के अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। प्रथम भाग के अंदर हम कह सकते हैं कि महासंगिक का निर्माण, और दूसरा जो भाग था उसका नाम था थेरवादी। महासंगिक और थेरवादी, ये बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ।
धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। बाकी के दो कल जो भाग हैं बोध संगीतियों को मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।